तो आपको उस भर्ती घोटाले की खबर से खबरदार करते हैं जहां मध्य प्रदेश में 2023 में निकली कांस्टेबल भर्ती में 7 लाख युवा बैठे, जिसका अंतिम परिणाम इसी साल मार्च महीने में निकला। 7 लाख युवाओं के बीच से कुल 7,090 लोग कांस्टेबल भर्ती के लिए चुने गए, यानी हर एक पोस्ट के लिए 99 लोगों के बीच से एक बेरोजगार युवा कांस्टेबल बनने के लिए चुना गया। लेकिन जब इन्हीं में से कई नियुक्ति के लिए तय जिले के थाने पहुंचे और दस्तावेज की जांच हुई तो एक भर्ती घोटाले की बू आने लगी। रमेश की जगह सुरेश ने लिखित परीक्षा दे दी। रमेश की जगह ही सुरेश ने फिर फिजिकल परीक्षा भी दे दी। सुरेश ने रमेश को पुलिस भर्ती इम्तिहान में पास करा दिया, लेकिन जब रमेश फर्जी तरीके से कांस्टेबल की भर्ती पास करके नियुक्ति हासिल करने पहुंचा तो पकड़ा गया। आप कहेंगे कैसे? तो बस यही जानकर आप मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में हुई धांधली से खबरदार हो जाएंगे, जिसके तार मध्य प्रदेश में फिलहाल 3 जिलों अलीराजपुर, श्योपुर और मुरैना तक फैले मिले। आशंका है मध्य प्रदेश में 2023 में निकली कांस्टेबल भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी अब जांच जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर एसपी कार्यालय में जब रामरूप गुर्जर कांस्टेबल बनकर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा तो आधार कार्ड की जांच के वक्त अफसरों को कुछ शक हुआ। शक की वजह ये रही कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा से ऐन पहले और फिर बाद में रामरूप गुर्जर के आधार कार्ड में कुछ संशोधन किए गए। परीक्षा का फिर प्रवेश पत्र जांचा गया तो भी रामरूप की तस्वीर में कुछ हेरफेर नजर आया। शक बढ़ा तो जांच करने पर परीक्षा देने वाले रामरूप और ज्वाइन करने आए रामरूप के फिंगरप्रिंट आपस में मैच करते नहीं मिले, और तब सामने आया कि रामरूप की जगह बिहार के रहने वाले अमरेंद्र सिंह ने असल में 1 लाख रुपए लेकर कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा सॉल्वर बनकर दे दी और रामरूप गुर्जर को पुलिस भर्ती में पास करा दिया। इसके लिए परीक्षा से पहले आधार कार्ड में संशोधन करके रामरूप गुर्जर की जगह अमरेंद्र सिंह का फिंगरप्रिंट लगवा दिया गया और फिर परीक्षा के बाद दोबारा आधार अपडेट करा के वापस रामरूप का फिंगरप्रिंट लगा दिया गया। लेकिन फिर भी ये धांधली पकड़ ली गई। अपराध की विवेचना में उस व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ की, उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद में ये मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति के नाम पर एग्जाम जो है वो एक अन्य व्यक्ति जो पटना बिहार का रहने वाला था उसने दी थी। पुलिस ने तत्काल एक टीम भेजी और वहां पर काफी मेहनत करने के बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस विभाग में हुई इन भर्तियों में कुछ लोग सिस्टम के भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि परीक्षा देकर कांस्टेबल बन जाने तक पकड़ में न आना, इस बात से शक गहरा जाता है कि ये गड़बड़ झाला सिर्फ उतना ही नहीं जितना दिख रहा है, बल्कि ये खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है और भर्तियों में भ्रष्टाचार सिस्टम के भीतर काफी अंदर तक धंसा हो सकता है। ये बात अगर आज हम खबरदार करते हुए कह रहे हैं तो इसकी वजह ये कि अलीराजपुर के रामरूप की तरह ही मुरैना में राधाचरण और दिनेश सिंह फर्जी तरीके से पुलिस में भर्ती पा लिए। दोनों ने 18 अगस्त की परीक्षा से पहले और बाद में आधार कार्ड में बदलाव कराया। अपनी जगह सॉल्वर को भर्ती में बैठाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट आधार से जुड़वा दिए। फोटो भी इस घोटालेबाज रैकेट ने अभ्यर्थी और सॉल्वर का चेहरा मिलवा कर बनवा दिया, लेकिन बाद में पकड़े गए तब पता चला पेपर देने वाला तो अलग था और ज्वाइन करने आए लोग अलग। जैसे ही पुलिस द्वारा छानबीन में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैटर आया, तो जब हमारी जो छानबीन समिति होती है उसने पूरा देखा मैटर, तो उसमें ये समझ में आया कि इन्होंने आधार कार्ड में से अपडेट कराया था परीक्षा में बैठने से पहले और उसमें सॉल्वर को बिठाला था, फिर उसमें अपडेशंस हुए थे। लगातार फिर हम लोग के द्वारा टीमों ने टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया और वरिष्ठ कार्यालय से भी जानकारी मंगवाई, उसके आधार पर ये फर्जी पाए गए। श्योपुर जिले में सोनू रावत, संतोष रावत और सॉल्वर के सहारे अमन सिंह ने भर्ती परीक्षा पास करके कांस्टेबल बनना चाहा, लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त पकड़ लिए गए। दस्तावेज सत्यापन उपरांत 3 लोगों की गड़बड़ी पाए जाने पर सोनू और सत्येंद्र रावत के विरुद्ध एक अपराध और अमन सिकरवार के विरुद्ध दूसरा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनके स्थान पर बैठने वाले 2 सॉल्वर और अपडेशन करने वाले बायोमेट्रिक अपडेशन करने वालों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
इस तरह मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में धांधली का रैकेट कुछ इस तरह चलता मिला, जहां पहले सॉल्वर गैंग लोगों को खोजता है जो पैसा देकर नौकरी चाहते हैं, फिर तय होता है किस अभ्यर्थी की जगह कौन सा सॉल्वर परीक्षा और फिजिकल टेस्ट देगा। सॉल्वर की रकम तय होने के बाद शुरू होता है आधार की बायोमेट्रिक पहचान बदलने का खेल। आधार अपडेट में असली अभ्यर्थी और सॉल्वर के चेहरे को मिलाकर एक फोटो बनाया जाता है। परीक्षा से पहले बायोमेट्रिक पहचान को बदलकर उसमें सॉल्वर के फिंगरप्रिंट अपडेट कर दिए जा रहे हैं। परीक्षा के बाद असली अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक पहचान को आधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाता है ताकि वो अपने असली स्वरूप में आ जाए, और ज्वाइनिंग के समय इसी आधार कार्ड की कॉपी जमा कराई जाती है ताकि किसी को शक ना हो। सोचिए, एक रैकेट इतनी आसानी से उस सिस्टम को भेद देता है जिसे मध्य प्रदेश की सरकार भर्ती के दौरान करप्शन प्रूफ बताती है, और अब विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार कहती है अरे भर्ती में घपला हुआ तो पकड़ा भी तो हमने ही। मध्य प्रदेश की पहचान भारतीय जनता पार्टी ने स्कैम की बना दी है, क्राइम की बना दी है। एग्जाम्स, भर्तियां, नियुक्तियां, हर तरह की धांधली करना बीजेपी के नेचर का काम, सरकार का एक अंग बन गया है। अब सरकार सतर्क है, सजग है, किसी भी व्यक्ति को गलत काम नहीं करने देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें हमारे पुलिस अधिकारियों ने सबको पकड़ा है और पकड़ के सबको दंडित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कई जिलों से एक ही पैटर्न पर मामले सामने आए और ज्वाइनिंग से ठीक पहले इन अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया। लेकिन अब आशंका है कि ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए सरकार को खबरदार होकर इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत है, और यह भी पता लगाने की जरूरत है कि क्या कोई शख्स सिस्टम से इस पूरे गड़बड़झाले में शामिल तो नहीं है। अलीराजपुर से चंद्रभान भदौरिया, श्योपुर से खेमराज दुबे और मुरैना से दुष्यंत के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।